नाउ गाइज लकीली 7 उसे दोनों किया था। हाँ, नाउ गाइज लकीली वी आर स्टार्टिंग विद अ पार्ट विच इज रियली इंपॉर्टेंट। ये बीवीएम वालों को भी है यहाँ से। अब अगेन आई एम नॉट श्योर कितने क्वेश्चन है कितने नहीं है, बट तुम लोग पूरे क्वेश्चन से ध्यान दोगे। स्लोप, ये स्लोप वर्ड ना वैसे तुमने 9th फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, बट ठीक है तुमको याद नहीं होगा। 9th फिजिक्स के ग्राफ में करते थे। तो स्लोप बेसिक में हमको चढ़ाव या ढलान बताता है। तो अगर ये मान लो एक मेरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये है, मेरे कोई दो कोऑर्डिनेट्स है, एक ये है एक ये है। मेरे को अगर स्लोप पूछा जा रहा है तो बेसिकली ये लाइन का कितना चढ़ाव है ये बताता है। अब वो भी ना एंगल के टर्म्स में बताता है बेसिकली कि ये जो थीटा है उसे टैन की वैल्यू बता देता है। तो माई स्लोप टेल्स मी किस एंगल पे इंक्लाइंड है उसका टैन, मतलब टैन थीटा बता देता है वो एक्स एक्सिस से किस एंगल पे इंक्लाइंड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, ये एंगल तो इक्वली रहने वाला है ना मेरा। मान लो ये 30 डिग्रीज था तो मेरी स्लोप हो जाएगी tan 30 डिग्रीज विच इज 1/√3। तुमको याद नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं है, उसका स्ट्रेस मत लो, ठीक है। 45 डिग्रीज अगर होता तो हो जाती कितनी, tan 45 यानी 1 होता है। 60 डिग्री होता तो tan 60 मतलब √3 होता है। बट सर अगर 58 डिग्रीज आता तो क्या, तो वैसे जस्ट बता रहा हूँ। तो कैलकुलेटर्स होते हैं जिससे आप कोई भी tan की वैल्यू निकाल सकते हो, बट हमें तो अलाउड नहीं है। तो मैंने अभी आपको वन ऑफ द वेज बताया है स्लोप निकालने का। क्या बताया पहला वे, कि आपका जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है उसका टैन निकाल लो। चलो ठीक है। दूसरा वे क्या होता है बेटा, ये जो दो पॉइंट्स थे इसके कोऑर्डिनेट्स जो है, मान लो x1, y1 और ये था x2, y2। तो स्लोप की एक और वैल्यू होती है फॉर्मूला से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझे चीज़ें क्या हुई है? यस, ये फिजिक्स में पढ़ा था आप लोग। ये चीज़ें जो है ना ये कोर वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आप लोगों को भी थोड़ा सा जब अपन लोग 12th में आएंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज पूरी इससे ही भरी हुई है। तो बेसिकली जो पूरा चैप्टर अभी अपन करने वाले हैं वो पूरा चैप्टर वहाँ के एक्सरसाइज में काम में आ जाएगा। अभी के लिए चलो ये इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमने देख लिया स्लोप के दो फॉर्मूला, या तो tan थीटा या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फेयर इनफ। अब सुनो एक और चीज़, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। तो माई बेसिक फॉर्मूला इज m is y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द कोर फॉर्मूला दैट वील बी यूजिंग 95% ऑफ टाइम। एक और जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा। यहाँ तक है ठीक है। थीटा क्या था, इट वॉज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स एंड एक्स एक्सिस। अब देखो बच्चों का क्या हो जाता है ना, अगर मैं बच्चों को ये दे दूं कि दीज आर माई 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो बच्चे इसको तो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो लोग ये एंगल बनाना शुरू कर लेते हैं थीटा के लिए, ठीक है ना, कि थीटा ये ले लेंगे सर हम लोग, tan थीटा निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम ये रहता है आप लोगों को थीटा जो रहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है हमेशा। मतलब आप लोगों के थीटा तब वो ये वाला हो जाएगा, योर थीटा विल नॉट बी दिस। सर क्या फ़र्क पड़ रहा, आप ये 30 बोलते थे तो हम तो वैसे ये ईजिली 150 निकाल लिए होते हैं। बात मेरे को ये नहीं है तुम निकाल लिए होते या नहीं निकाले होते, बट tan 30 निकाल दिए थे तुमने स्लोप के लिए। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, tan 150। नहीं तो देख, फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द लाइन, तू जो निकाल रहा है फ्रॉम द लाइन टू एक्स एक्सिस निकाला है, ठीक है ना। तो देखो मेरे को एक्स एक्सिस पे रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है और लाइन का आना पड़ता है। तो ये हो गया। बेसिकली जब भी ढलान रहेगी यानी यू विल बी गोइंग डाउन, तब तुम्हारा थीटा जो रहेगा वो बड़ा वाला रहेगा, और जब तुम लोग चढ़ाव चढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल ऐसा, तब तुम्हारा थीटा छोटा वाला रहेगा। सर वो भी ठीक है, बट अब हम लोगों को tan की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए सबकी सब। तो देखो जो जो तुम्हारे tan की वैल्यूज़ काम की है ना वो मैं तुमको बता रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90, 120, 135, 150, ठीक है ना। ये सबके tan काम के और ईजी है। तुमको अगर पहले वाला याद हो ना, tan 0 was 0, tan 30 was 1/√3, ये था 1, ये था √3, ये था नॉट डिफाइंड। फेयर इनफ। यहाँ पे आ जाएगा -√3, -1, -1/√3। ये देखो ये जो नीचे ऊपर ऐसे लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, वो माइनस हो चुका है।
सर एक बार के लिए ये दोनों जस्टिफाई करके बताओ। तो देखो अगर मेरी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो बेसिकली उसका एंगल बना ही नहीं पाऊंगा, दोनों लाइनें पैरेलल है तो फेयर एनफ। तो स्लोप जैसे तो कुछ है ही नहीं ना, कोई चढ़ाव नहीं, कोई ढलान नहीं, इसलिए वो जीरो हो गया, ठीक है। नहीं डिस्टेंस निकालना ही क्यों है, देखो डिस्टेंस ही अपन, वेट डिस्टेंस की बात कहाँ से आई? स्लोप से डिस्टेंस नहीं, स्लोप से चढ़ाव या ढलान कितना है। डिग्री भी नहीं, तू बस चढ़ाव या ढलान है, डिग्री बिग्री मत सोच तो भी, ठीक है। अब देखो यही अगर परपेंडिकुलर अगर है तो देखो चढ़ाव कितना, इनफाइनाइट चढ़ाव है मेरे लिए तो, करेक्ट। वो देखो नॉट डिफाइंड आ ही रहा है tan 90, ठीक है। ये चीज़ है स्लोप से डिस्टेंस नहीं, स्लोप से कितना डिग्री समझ दो अभी के लिए, डिग्री की जगह तो एक्सटेंड बोला अभी इसको, क्योंकि अपन लोग जो स्लोप निकालेंगे उसकी वैल्यू 1/2 आएगी, तो 1/2 डिग्रीज नहीं है। पर अगर तू बोलेगा मेरा एक लाइन का स्लोप आ रहा है 5, एक लाइन का स्लोप आ रहा है 6, तो किसमें ज़्यादा चढ़ाव है, तो 6 वाले में ज़्यादा चढ़ाव है, ठीक है। अब देखो तो ये जो मैंने आपको दिया लिख के अभी दिखाया, सॉरी, उसमें को 2 पॉइंट समझे हैं। इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेरा स्लोप आ रहा था 0, और वही इफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मेरा स्लोप हो रहा था इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? एक बार के लिए इतना लिखो, फिर क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आसान आसान थे इसके एक्सरसाइज के, 5 ही आई थिंक एग्जाम्पल्स है। क्या बेटा? पे तुम्हारे लिए दूसरी एक्सरसाइज है 17.2, इसमें शायद 10 एक्सरसाइजेस है, हाँ, बट वो इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं, 7 ही है क्या? हाँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम लोग गलती से भी ना स्किप मत करना कोई भी एक्सरसाइज का कुछ भी क्वेश्चन, भाई तुमको स्कूल में हो या ना हो, ठीक है ना। और वो कृष्णा ने स्कूल में ध्यान दिया, उसने एक चीज़ रियलाइज़ किया, इसमें डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो इमेजिनेशन इतना, तुम लोग कितने भी अच्छे हो ड्राइंग पेंटिंग या फिर इमेजिनेशन, क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आएगा बच्चा। हाँ बेटा, हाँ वो भी ठीक है। बच्चा बातें नहीं प्लीज़। से पैरेलल अगर स्लोप, सॉरी इट शुड हैव बीन स्लोप नॉट डिफाइंड। सब चीज़ें लिख लिया आप लोगों ने? इंटीरियर चेंज हो रहा है, इंटीरियर थोड़ा सा हो रहा है बच्चा, जा जाके देखता रहता ना। चलो अब गाइस, अब पेज नंबर 542 पे आपका एग्जाम्पल 1 जो है उसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए, मैं आपको एक जस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। एक है 3, एक है -1, 4। एब्सोल्युटली अप टू यू, आप किसको x1 y1 मान रहे हो। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में था ना, किसी को ही मान सकते हो, यहाँ पे भी मान लो मेरी खुजली थी, इसको मैंने x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, क्यों SH। मेरे पास स्लोप निकाला था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -6/4, आंसर -3/2 आ रहा है। फेयर एनफ, ये कोई इशू। एग्जाम्पल 1 पूरा पूरा भी कर सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल 1 पूरा पूरा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए तुम लोगों को क्या दिया गया, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन। अब देखो वर्ड इंक्लिनेशन मीन्स डिग्रीज में, ठीक है ना, तो उसने दिया हुआ है मैं इंक्लिनेशन 60 डिग्रीज, मेरा स्लोप क्या हो जाएगा tan 60, जिसकी वैल्यू √3 होती है। फिर मेरे को नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्लिनेशन इज 150 डिग्री, तो tan 150 विच इज -1/√3, वो हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2।
हाँ उसमें वही था. नाउ बेटर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी आर एग्जाम्पल 3, 4, 5. तो थर्ड एक बार देखो आप लोग, एग्जाम्पल 3 उसने आपको बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन. बेटा इंक्लिनेशन डज नॉट मीन स्लोप. इंक्लिनेशन मीन्स मेरे को एंगल बताओ डिग्रीज में, ठीक है ना. फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 एंड -4, 3. तो इसका पहले स्लोप निकाल लूँ मैं. स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो जाएगा. मतलब 5/-5 इज इक्वल टू -1 हो गया. अरे स्लोप y क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा स्लोप हो गया है. अब tan थीटा की वैल्यू भी तो m होती है, तो tan थीटा की वैल्यू -1 हो रही है मेरी. कब होता था मेरा tan थीटा -1? तो थीटा 135 डिग्री पर था. ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व. वो नहीं करना है, ध्यान नहीं, वो नहीं करना है. वो बेटा आप लोगों को नहीं करना है, वो कोर वालों को समझ में आता है, तुम लोगों को नहीं आता है. इसलिए हरकतें करनी ही नहीं अपने को. टैन से वो टैन का टैन ही रहेगा. 180 माइनस थीटा करोगे अगर तुम लोग तो, पर पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा. वो तुम लोगों का अगर कोर का रहता तो मैं समझा देता हूँ. वैसे बड़ा ईजी है वो, इतना कोई डिस्कस नहीं. हाँ करेक्ट. पता नहीं, छोड़, नहीं थे. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, रुक जाओ. That line is passing through origin and through the midpoint of line segment joining PQ, जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए गए मेरे को. अभी देखो ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ. 0, -4. ऑब्वियसली वो यहाँ पे कहीं आना, सॉरी यहाँ पे कहीं आना चाहिए, बट छोड़ो मेरे को आलस आ रहा है. ये P और मेरा Q कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 8, 0. इसके मिड पॉइंट पे से भी पास होती है. तो मेरे को ये ब्लू लाइन का स्लोप निकालना है जो PQ के मिड पॉइंट से पास हो रही है. तो PQ का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2, y1 + y2/2. देख कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने लास्ट ईयर किया था सेक्शन फॉर्मूला. उसने मिड, देख सेक्शन फॉर्मूला था रुझान. x3 इज mx2 + nx1 अपॉन m + n. y3 वॉज my2 + ny1 अपॉन m + n. याद है कुछ देखो ये चीज़ें, सेक्शन फॉर्मूला ऐसा कुछ था. इसमें अगर मिड पॉइंट मतलब 1:1 रेशियो अगर होता था मेरा, तो x3 की वैल्यू होती थी x1 + x2/2 और y3 की वैल्यू होती थी y1 + y2/2. सेंटर पॉइंट वालों को इसलिए याद है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें थी जो तुमको कट गई थी. डिस्टेंस फॉर्मूला याद था, कुछ होता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर. का होल स्क्वायर ये वाला था बेटा, ठीक है ना. तब देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला है तेरा x3 और y3 का. तब ये मिड पॉइंट तेरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. कितना हो रहा है उसका 4, -2. अब तेरे को ये लाइन ब्लू लाइन जो थी अपनी, उसका तेरे को स्लोप निकालना है. स्लोप तेरे को निकालना आता है, फाइन. ये था एग्जाम्पल नंबर 4. लास्ट एग्जाम्पल देख लो, ये भी महाफुद्दू सा है. डिटरमाइन x सो दैट द इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री. और जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए है वो है x, -3 एंड 2, 5. उसका ये बोलना है कि इसका जो एंगल विद एक्स एक्सिस है वो 135 डिग्रीज है. ठीक है. तो पहले मैंने स्लोप निकाल दिया मेरे y2 - y1 वाले फॉर्मूला से. तो 5 + 3 अपॉन 2 - x हो गया बेटा मेरा ये स्लोप का. बट मेरे को स्लोप एक और पता है, tan थीटा होता है ना, tan 135 है, तो वो हो रहा है मेरा -1 के बराबर. तो m यहाँ पे -1 के बराबर है, m इसके बराबर है, तो दैट इम्प्लाइज 8/2 - x = -1. तो 8 इज x - 2, x की वैल्यू आ रही है 10 के बराबर. समझाई चीज़ें क्या हुई है गाइस? अब भी आप लोगों को जितने एग्जाम्पल्स हो रहे हैं 1 से लेकर 5 वो, एंड जो पूरी एक्सरसाइज है टिल 7th वो बहुत ईजी है. पहली स्लाइड वो अच्छा. तो बेसिकली तुमको एक्सरसाइज नंबर 2 जो पूरी की पूरी है विद एग्जाम्पल्स वो रैप अप करनी है. यानी अभी जितना हो रहा है वो कल होमवर्क में बचा हुआ करके आना है. वो फुद्दू सा था. नेक्स्ट वाला भी जो है अपना एक्सरसाइज वही फुद्दू सी है, वो अपन लोग कल निपटा चुके होंगे. वो भी तेज नहीं बेटा, इसकी स्टार्टिंग के 2-3 एक्सरसाइज की इतनी इज्जत नहीं है. तो जैसे ही 4th एक्सरसाइज पाएगा जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस वाली इक्वेशन आना शुरू होगी, वहाँ पे मेरे को पहले तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने, नोट्स बना के देने पड़ेंगे, फिर वो भी भागेंगे अपन वहाँ पे भी, तो जम जाएगा, उसके इतना इशू नहीं आएगा. ये अपना लाइफ ही वैसा है. मेरा चैप्टर कब करा रहे हो? कभी नहीं.